बार बार हम आपको कह रहे हैं, वो जूता चलाएंगे, उस जूते का जवाब हम गर्दन मरोड़ के दे देंगे। ये लड़ाई अब इस तरीके से नहीं लड़ी जाएगी इस देश के अंदर। हद हो गया है, हद पार कर दिया गया है। धर्म के नाम पर अब हिंसा और दंगा हो रहा है, पूरे बजरंग दल कर रहे हैं पूरे देश भर में। तब तो आप नहीं तिल मिला करके पूछते हैं किसी किसी एक भाजपा नेता से कि बजरंग दल के बारे में बताइए, विश्व हिंदू परिषद के बारे में बताइए। कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर नेता के ऊपर कार्रवाई हुआ है, ब्रिजभूषण के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला? देश की महिला पहलवानों ने जो धरना दिया था, जांच यहाँ जांच होगी, अब वहाँ जूता और बुलडोजर चलवाओगे क्योंकि वो ओबीसी है। और हमसे इसलिए पूछना चाहते हो क्योंकि हम जनरल कास्ट के लीडर हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर के कहीं न कहीं पूरे देश भर में धूम मची हुई है। और साथ ही साथ से जो केंद्र का फैसला उत्तर प्रदेश के ही रास्ते होकर के जाता है और मतलब इसी के सहारे होता है। अब इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति की गर्माहट के बीच हम फिर आ गए हैं। बनारस वाले मिश्रा हमारे साथ हैं जो देश के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता भी हैं, अपना दल कमेरावादी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी घटना हुई है इस देश में, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक करके मारा गया है। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? दलित और ओबीसियों के ऊपर कब जूता और मैला और गाली और हमले नहीं हुए हैं इस देश के अंदर? ये जो सामंतवादी सरकारें हैं जब जब रही हैं, हमेशा दलितों का उत्पीड़न हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष के एक मजबूत और ओबीसी के एक मजबूत आवाज़ थे। जब जब वो हिसाब से आवाज़ कह रहे हैं, हाँ, मतलब जो है हिंदू धर्म के ऊपर आप आक्षेप लगाना, बार बार कहना, धर्म ग्रंथों पर आक्षेप लगाना, ये मजबूती की बात कर रहे हैं आप? ये मजबूती है? स्वामी प्रसाद मौर्य को आदिवासी के नाम पर जो है मुंह पर पेशाब करना, हाथरस में दलित बेटी को जिंदा पुलिस के द्वारा जला देना, ये आप अच्छा मानते थे? लोगों का कोर्ट के बिना आदेश का घर तोड़ देना। किसी के धर्म पर हमला करेंगे, आपके ऊपर हमला नहीं होगा, आपके ऊपर जूता नहीं फेंका जाएगा। तो धर्म पर हमला तो जो है कि मुसलमानों के भी धर्म पर और हमले हो रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है और घर जलाया जा रहा है। मेवात नू और ये सब देख ही रहे थे आप। जो है ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह की बात कहना, धर्म ग्रंथों पर इस तरह की बात कहना, बौखलाहट थी और उसी बौखलाहट में इस तरह का कांड हो गया। जूता स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह पे नहीं, जूता ओबीसी और दलितों के एक मजबूत आवाज़ पर चलाया गया है। आप बात को चाहे जितना भी घुमा लीजिए, ये सामंतवादी विचारधारा का एक सीधा सीधा पुख्ता प्रमाण है। स्वामी प्रसाद मौर्य स्टेट के लीडर थे। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के भी लीडर रह चुके हैं। हाँ, और किसने मारा होगा? भाजपा का ही कोई नेता मारा होगा। कांग्रेस के पास संगठन इतना मजबूत है नहीं। समाजवादी के वो नेता हैया हैं, बसपाइयों का कहीं अता पता नहीं है, तो विरोध कौन कर रहा है? धर्म खिलाफ बोलेंगे, किसी को धक्का लग जाएगा, भाजपा से जोड़ दिए ले जाकर के आप। ठीक है, तो जाति के आधार पर जूता चला रहे हो, किसी को धक्का लग जाएगा, आपका भी सीना छितरा जाएगा। कभी मारिए जूता। जूते का जवाब हम जूते से नहीं देंगे, जूते का जवाब हम सीना छितरा देंगे। इस बात को याद रखिएगा। अपमान और जलालत का एक हद होता है और अपमान और जलालत का जवाब अब कानून और संविधान और पुलिस नहीं दे पाएगी। अच्छा, एक बात हम ही कहेंगे, जूता चलाया गया, जूता फेंक करके मारा गया स्वामी प्रसाद मौर्य पर। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन लगातार जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, जिस तरह की बात कर रहे थे, तो वो अंदेशा था। भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोलते हैं मुसलमानों और धर्म के खिलाफ। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व पर हमला हो रहा है और आप मुसलमान। अरे वो आदमी नमो बुद्धाय को मानता है, वो बुद्ध धर्म को मानता है। वो धर्म को मानेंगे तो हिंदू धर्म गाली देंगे आप। तो आप जो है ग्रंथों को गलत मानेंगे। आप जब हिंदू धर्म को मानेंगे तो जो है बौद्ध धर्म वाले के ऊपर जूता चलाएंगे आप मुस्लिम, आप जो है मस्जिद के बाहर जो है कि जा करके जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप आरपीएफ का पुलिस गोली मार देगा और कह देगा कि योगी मोदी रहेगा तो उसको ओढ़ दोगे आप अगर हिंदू धर्म के आप ठेकेदार हैं। कार्रवाई नहीं हुई उस पर? किस पे? जिसने गोली मार दिया था। तो हम भी जूते का कार्रवाई देंगे, आप देखिएगा। अरे जूते वाले पर कार्रवाई हो गई, गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया वो।
पकड़ा गया है ना, उसके पीछे का मास्टरमाइंड जो है उसको छितरा देना है। बार बार हम आपको कह रहे हैं, वो जूता चलाएंगे, उस जूते का जवाब हम गर्दन मरोड़ के दे देंगे। ये लड़ाई अब इस तरीके से नहीं लड़ी जाएगी इस देश के अंदर। हद हो गया है, हद पार कर दिया गया है। अब वहीं मुंह पे स्याही फेंका गया हवदारा सिंह चौहान के मुंह पर, और वो जो फेंका वो खुद घिघिया के बता रहा है कि अरे वो भाजपा के तनी कौन थे नेता, उन्होंने कहा कि प्रिंस यादव। कैसा अहिर था वो, कैसा यदुवंशी था, उसको अपना डीएनए, उसका कुल खानदान है कि नहीं यदुवंशी। एक यदुवंशी परिवार अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पूरे देश के ओबीसीयों के लिए लड़ रहे हैं। अब वो सामंतवादियों, हमको लग रहा है वो प्रिंस यादव भी नहीं होगा, वो कोई प्रिंस सिंह रहा होगा, बचने बचाने के लिए यादव फादव लिखा हुआ है। फिलहाल उसके ऊपर जो है हुआ तो वो तो भाजपाइयों का कुकर्म स्वयं से निकल करके आ गया, आपने देखा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता चला दे रहे हो, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी हिम्मत मिल कहाँ से रही? हिम्मत की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े साधु संतों ने तलवार रखी है, कई लाख रुपए की तलवार ला करके रखे हैं, गर्दन कलम करने के लिए बस इंतजार कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं हिम्मत स्वामी प्रसाद मौर्य का और किसका? इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आया आपका जो है हिंदू धर्म के बड़े बड़े जो है साधु संतों का, और कहाँ थे कि नहीं? योगी बाबा को उनको Z+ की सुरक्षा दे देनी चाहिए। किसको? स्वामी प्रसाद मौर्य को। जब आपको धमकी मिलेगा और लाइन आर्डर आपके यहाँ बड़ी मजबूत है, आप बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा आपके हाथ में है, और अभी आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े साधु संत तलवार रखे। हम नहीं कह रहे, अरे बहुत ज्यादा खबर चली है भाई मेरे। अभी इस इंटरव्यू में और इस स्टेटमेंट में आप ही ने कहा, तो आपके ही बयान को आधार बना करके उनको जो है कि जेड सिक्योरिटी दे देनी चाहिए थी। और किसी भी नेता के ऊपर कोई बात कहेगा, किसी भी नेता के ऊपर आप जूता क्यों चला देंगे, स्याही क्यों फेंक देंगे? चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको अपनी बात कहने का वो है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जिस तरीके से जूता फेंका गया, इसका निंदा होना चाहिए। राजनीति एक अलग बात है, लेकिन जूता चप्पल चलवल करेंगे तो ईटा पत्थर तक पहुंच जाएगा, ईटा पत्थर तक चलेंगे तो फिर वही गृह हिंसा हो जाएगा। यही भाजपा चाहती है, वो तो चाह रही है कि कैसो भी जो है हम अपना TRP बढ़ाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता चलने का, चलिए तो सारी बातें हो गई, जूता चलने का सबसे बड़ा मकसद क्या रहा होगा, क्यों चला उनके ऊपर जूता? क्या वो आदमी पिछड़े और दलितों को जागरूक कर रहा है, सामंतवादियों का जो जाल बिछा हुआ है। अच्छा, हिंदू धर्म के मंदिरों को बौद्ध मठ कहना ये जागरूकता लाना हो गया? तो मस्जिदों को भी तो मंदिर कह देना, जो क्या ये जागरूकता की बात? तथ्य मिलेगा, जांच चल रही है, मंदिर साबित होगा। रंजन भंते ने दाखिल किया है, सुमित रंजन भंते जी ने दाखिल। तो कोर्ट का सवाल है ना? हाँ, तो कोर्ट का सवाल है, तो कोर्ट की बात हो रही है। बाहर से में जो है हो गया ना, दूध का दूध पानी का पानी, उसी तरह से हो जाएगा। तो आप क्यों इतना तिल मिला रहे हैं? हम तिल मिला नहीं रहे हैं, आप तिल मिला रहे हैं। तिलमिलाहट आपके अंदर, हमारे अंदर नहीं है। हम तो आपसे तुरंत एक के लाइन पे कहा कि जूता फेंके हो गर्दन मड़ोड़ दिया जाएगा। मौका सबको मिलता है, वक्त का इंतजार करेंगे, कानून का किसी को डर नहीं है। स्वामी जी के साथ खड़े हैं। और क्यों नहीं खड़े हैं स्वामी जी के साथ? हम देश के उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय और अत्याचार होगा। हम का किसी का जो है बंधुआ और किसी संगठन के गुंडा टाइप के लोगों में से धर्म पे हमला होगा तो धर्म का नाम हमला होगा, धर्म का भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन धर्म का प्रायोजित आप शिकार बना करके, धर्म का प्रायोजित एजेंडा बना के चलेंगे तो हम आपके साथ थोड़ा नहीं खड़े होंगे। धर्म के नाम पर अब हिंसा और दंगा हो रहा है, पूरे बजरंग दल कर रहे हैं पूरे देश भर में, तब तो आप नहीं तिल मिला करके पूछते हैं किसी एक भाजपा नेता से कि बजरंग दल के बारे में बताइए, विश्व हिंदू परिषद के बारे में बताइए। कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर नेता के ऊपर कार्रवाई हुआ है, ब्रिजभूषण के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला? देश की महिला पहलवानों ने जो धरना दिया था, जांच यहाँ जांच होगी और वहाँ जूता और बुलडोजर चलवाओगे क्योंकि वो ओबीसी है। और हमसे इसलिए पूछना चाहते हो क्योंकि हम जनरल कास्ट के लीडर हैं, हम लोग कॉमन लाइन पर चलने वाले लोग हैं, जाति मजहब को नहीं मानते हैं। इसीलिए पूछ रहे हैं कि आप ब्राह्मण नेता हैं, आप सुनिए, इसलिए योगी बाबा को माफी मांगना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर एंड कानून पूरी तरीके से ध्वस्त है। अपराधी इतने बुलंद है कि जो जूता के बजाय उनको गोली और बम भी मार दिया जा सकता था। इसलिए कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को Z श्रेणी की सिक्योरिटी दी जाए और इस देश में तमाम धर्म, तमाम संप्रदाय और तमाम पंथ के लोग रहते हैं, सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। वही बात
हिंदू धर्म के जो कुछ चंद ठेकेदार हैं, अगर वो अपने भाषा शैली और अपने कार्रवाई को बदल लेंगे तो सभी लोग बदल लेंगे। कौन पीछे है? हम क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत कहें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी तो नेता उनसे बढ़ बढ़ करके जो है बोलना सुना। अभी यति नरसिंहानंद ने कहा, अभी कहा उसकी गिरफ्तारी हुई, वो अपने आप को धर्मगुरु कहता है। तो धर्म आपका कहता है क्या कि आप हथियार लेकर के चले जाओ? और इस देश में अभी धर्म पर कौन इतना बड़ा खतरा है? अभी तो शिक्षा पे खतरा है, रोटी बेटी खेती पे खतरा है, नौकरी पे खतरा है, देश के संसाधन पे खतरा है। ये जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, क्या ये धर्म के आधार में ये नहीं आता कि लोगों को सस्ती रोटी, सस्ती जिंदगी, सस्ती दवा, सस्ती कमाई, सस्ती जिंदगी मिले? ये नहीं कहता है धर्म। क्या बात आप कर रहे हैं यार?